इसको एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि 125 का वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ पर ये अगर देखे जाए 470 125 का मल्टीपल नहीं है। देन ऑप्शन नंबर बी 125 का ये टेबल में आता है, चलो ठीक है ये अभी छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर सी भी आता है, ऑप्शन नंबर डी भी कट जाएगा क्योंकि ये भी 125 का टेबल में नहीं आता है, ये भी 125 का टेबल में नहीं आता है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल इटर्निटी एसएससी। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था रेशियो के बारे में और रेशियो का बेसिक से हम लोग स्टार्ट किए थे और बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं रेशियो में ही और आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन है अ मैन डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी इन सच अ वे दैट द प्रॉपर्टी रिसीव बाय हिज सन एंड हिज वाइफ, सन और वाइफ के बीच में, एंड बाय हिज वाइफ एंड हिज डॉटर, वाइफ और डॉटर के बीच में जो प्रॉपर्टी का डिवीजन हुआ है वो हुआ है 3:1 में, 3:1 में। और इफ हिज डॉटर गॉट रेस 10,000, डॉटर को 10,000 लेस 10,000 कम मिला, किससे? हर सन से, उसके सन से। देन व्हाट वाज द टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू, मतलब एक जायदाद है उसमें एक व्यक्ति क्या किया है, उसको डिवाइड किया गया है ऐसे इस तरीके से कि उसके पुत्र और उसकी पत्नी, उसके पुत्र यानी उसके सन और उसकी वाइफ, ठीक है, उसके पुत्र और उसकी पत्नी और उसकी पत्नी व उनकी पुत्री को प्राप्त जायदाद 3:1 है। सन और वाइफ और डॉटर दोनों में जो रेशियो डिवाइड किया गया वो रेशियो क्या है? वो रेशियो है 3:1। क्या है? 3:1, ठीक है, वो है 3:1, यानी ये 3:1 है और यहाँ पर भी 3:1 है, ठीक है। सन एंड वाइफ 3:1 और वाइफ और डॉटर 3:1, ठीक है। तो ये दिया गया है डिवीजन प्रॉपर्टी का इस तरह से। और क्या पूछा गया है? बोला गया ये है कि पुत्री को जो है उसके सन से 10,000 कम मिले हैं, पुत्री को उसके सन से 10,000 रुपए कम मिले हैं। तो कुल जायदाद, कुल प्रॉपर्टी का वैल्यू पूछा है, कुल प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या आएगा ये पूछा है। तो सबसे पहले इस रेशियो को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करना होगा 1 और यहाँ पर 3। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, यानी सन को 9 के रेशियो मिलेगा, वाइफ को मिलेगा 3 1 जा 3 और डॉटर को मिलेगा 1, ठीक है। तो ये डिवीजन हो गया। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि 10,000 रुपये कम मिले हैं, किसे? पुत्री को मिले हैं, डॉटर को 10,000 कम मिले हैं, यानी डॉटर ये है, सन ये है, सन से 10,000 रुपये कम मिले। एक्चुअली में सन से कितना कम मिले हैं? 8, सन को मिले हैं 9, डॉटर को मिला है 1, यानी 8 कम मिला है। जो 8 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 10,000 के ही बराबर है। 8 कम मिला है ना, मतलब कि 10,000 कम मिला है। अब 8 का वैल्यू 10,000 है, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है? हमें निकालना है कुल जायदाद, टोटल प्रॉपर्टी का वैल्यू। तो टोटल प्रॉपर्टी है 9 + 1 10 + 3 13 का वैल्यू निकालना है। तो 8 का वैल्यू 10,000 है, तो 13 का वैल्यू कितना निकलेगा? 13 का वैल्यू निकलेगा 10,000 डिवाइड बाय 8 × 13, ठीक है। तो यह आ जाएगा 13,000 डिवाइड बाय 8, 13,000 डिवाइड बाय 8, 13,000 डिवाइड बाय 8। और इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8 1 जा 8, कैरी में 5 50, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, कैरी में 2 20, 8 2 जा 16, कैरी में 4 और यहाँ पर 5 आ जाएगा 0, ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू आएगा 16,250, 16,250 रुपीज़ जो होगा वो होगा टोटल प्रॉपर्टी का कॉस्ट, वो होगा टोटल प्रॉपर्टी का कॉस्ट। और ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या किया, रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, उसके बाद कंपेयर किया कि सन का जो अमाउंट मिला है वो डॉटर के अमाउंट से 8 रुपये ज़्यादा है, यानी सन और डॉटर का डिफरेंस कितना है? 8। लेकिन यहाँ यूनिट में है, एग्जैक्टली वैल्यू यहाँ दिया हुआ था 10,000 रुपये कम है, डॉटर का वैल्यू 10,000 कम है, यानी डिफरेंस जो है वो 10,000 के बराबर है। 8 का वैल्यू 10,000 और हमें क्या निकालना है? टोटल का वैल्यू। तो 8 का वैल्यू 10,000 है, तो 1 का वैल्यू 10,000 बाई 8 और टोटल कितना था? 9 + 1 10 + 3 13, 13 का वैल्यू निकालने के लिए 13 से मल्टीप्लाई किए, 13,000 बाई 8 = 16,250 रुपीज़ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन है अ मैन डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ हिज वाइफ शेयर टू हिज डॉटर, उसके वाइफ से और उसके डॉटर से जो है प्रॉपर्टी का शेयर, एंड द रेशियो ऑफ हिज डॉटर शेयर्स एंड हिज सन, वाइफ का डॉटर के साथ। सबसे पहला क्या है?
वाइफ का रेशियो डॉटर के साथ एंड डॉटर के रेशियो किसके साथ, सन के साथ दिया गया है। ठीक है, शेयर आर बोथ 1:4, दोनों का रेशियो जो है 1:4, यानी वाइफ का 1 है, डॉटर का 4 है, एंड डॉटर का 1 है और सन का 4 है। तो इस तरह से रेशियो दिया गया है, इस तरह से रेशियो का वैल्यू दिया गया है, वाइफ रेशियो डॉटर एंड डॉटर रेशियो सन। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि इफ द वाइफ गेट्स रेस 5,000 लेस देन हिज सन, जो वाइफ है उसको 5,000 रुपये सन से कम मिला है, तो हमें फाइंड करना है टोटल प्रॉपर्टी का वैल्यू, टोटल प्रॉपर्टी का वैल्यू फाइंड करना है, टोटल प्रॉपर्टी का वैल्यू फाइंड करना है। अगर पत्नी को बेटे से 5,000 रुपये कम मिले हैं, पत्नी को बेटे से क्या मिले हैं, 5,000 रुपये पत्नी को कम मिले हैं, तो पूरी संपत्ति का टोटल प्रॉपर्टी का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस पूरे रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, और यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 1 जा 1 हो जाएगा, ये 4 1 जा 4, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16। ये तीनों रेशियो का आ गया, ये आ गया आपका वाइफ का, ये डॉटर का, और ये सन का। अब क्या करना है हमें, ये जो 5,000 दिया गया है ये किसका वैल्यू है, 5,000 जो दिया गया है वो पत्नी को बेटे से 5,000 रुपये कम मिला है, यानी सन और वाइफ का जो डिफरेंट है, सन और वाइफ हो गया ये और सन हो गया ये, दोनों में जो डिफरेंट है वो कितना है, 15 यूनिट का है। 15 यूनिट का जो वैल्यू है वो 5,000 के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, 5,000 के बराबर। तो हमें क्या निकालना है, पूरी संपत्ति का, पूरी संपत्ति यानी 16 + 4 20 + 1 21 का। तो 15 यूनिट का वैल्यू 5,000, 1 यूनिट का वैल्यू 5,000 बटा 15 और 21, यानी टोटल संपत्ति का निकालना है तो 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल है। इसको सॉल्व करने के लिए 3 का टेबल में 5 टाइम्स में 15, 3 का टेबल में 7 टाइम्स में। ठीक है, 5 का टेबल में ये 1 टाइम्स में, यानी ये आ जाएगा 1000, और 1000 इंटू 7 आ जाएगा आपका 7000। क्या आ जाएगा, 7000 इज द करेक्ट आंसर। 7000 जो होगा वो पूरे प्रॉपर्टी का वैल्यू होगा, पूरे संपत्ति का वैल्यू होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 18,910 रुपये, 18,910 रुपये की राशि को अर्जुन, राइमा और सोहन के बीच इस तरह बांटा जाता है कि अर्जुन को राइमा से 20% कम मिलता है। अर्जुन को क्या मिलता है, राइमा से 20% कम मिलता है, जबकि सोहन को राइमा के हिस्से से 25% अधिक मिलता है। सोहन को राइमा के हिस्से से 25% अधिक मिलता है। तो पूछ क्या रहा है कि सोहन का हिस्सा क्या है, सोहन को क्या मिला। ठीक है, सोहन को क्या मिला। तो टोटल पहले हम लोग यहां पर लिख देते हैं। टोटल जो दिया गया है, टोटल वैल्यू दिया गया है 18,910। अब इसको डिवाइड किया गया किसमें, अर्जुन, राइमा और सोहन में। अर्जुन में प्लस राइमा में प्लस सोहन में। ठीक है, ये तीनों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ऐसे बांटा गया है कि अर्जुन को राइमा से 20% कम मिलता है। अर्जुन को राइमा से 20% कम मिलता है, मतलब अगर अर्जुन को 100 मिला है तो राइमा को क्या मिला होगा, सॉरी यहाँ पर हम लोग राइमा को 100 मानेंगे। किसको 100 मानेंगे, राइमा को। राइमा को अगर हम लोग 100 मानते हैं तो यहाँ पर क्या पूछा गया, क्या बोला गया, अर्जुन को राइमा से 20% कम मिलता है। तो राइमा को अगर 100% मान रहे हैं तो अर्जुन को राइमा से 20% कम, राइमा को 100 मिला है तो उससे 20% कम, यानी इसको 80 मिला होगा। अर्जुन को 80 मिला होगा। क्या बोला गया है, अर्जुन को राइमा से 20% कम मिलता है, यानी अगर राइमा को 100 मिला है तो अर्जुन को 20% कम, यानी 100 का 20% 20 होता है, यानी 20 कम, यानी 80 मिला होगा। देन फिर क्या बोल रहा है, जबकि सोहन को राइमा के हिस्से से 25% अधिक मिलता है। सोहन को राइमा से 25% अधिक मिलता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं राइमा को और सोहन को, यहाँ पर राइमा और सोहन। ठीक है, तो क्या बोला, फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। सोहन को राइमा के हिस्से से 25% अधिक। अगर राइमा को 100 मिला है तो सोहन को इससे 25% अधिक, 100 का 25% 25 होगा, और 25 अगर इसमें ऐड कर देंगे तो 125। क्या आ जाएगा, 125। तो ये वैल्यू होगा, अगर अर्जुन 80 है, राइमा 100 हो जाएगा और सोहन जो हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो में है। ठीक है, ये रेशियो में है। हमें फाइंड करना है सोहन का हिस्सा। क्या फाइंड करना है, सोहन का हिस्सा। तो सोहन का हिस्सा 125, यानी 125 का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, 125 का वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पर
125 का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? पहला तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि 125 का वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ पर ये अगर देखे जाए 470 125 का मल्टीपल नहीं है, 125 का टेबल में नहीं आता है, 470 125 का टेबल में नहीं आता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन काट देते हैं। देन ऑप्शन नंबर बी 125 का ये टेबल में आता है, चलो ठीक है, ये अभी छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर सी भी आता है, ऑप्शन नंबर डी भी कट जाएगा क्योंकि ये भी 125 का टेबल में नहीं आता है, ये भी 125 का टेबल में नहीं आता है। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी और सी बचा हुआ है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग टोटल वैल्यू दिया गया है तो इसको टोटल कर देंगे, टोटल क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। टोटल जोड़ने से क्या आ जाएगा, 100 200 80 305, क्या आएगा 305। 305 जो होगा वो किसका वैल्यू होगा, 305 जो होगा वो किसके वैल्यू होगा, 305 18,910 का वैल्यू होगा, 18,910। 305 जो होगा वो 18,910 का वैल्यू होगा, तो हमें 125 का वैल्यू निकालना है। तो 125 का निकालने के लिए हमें पहले इसको 305 से डिवाइड करना पड़ेगा और उसको फिर 125 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए 5 का टेबल में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। 5 का टेबल में ये आ जाएगा आपका 25 टाइम्स में, 5 का टेबल में 25 टाइम्स में, और ये 5 का टेबल में आ जाएगा 61 टाइम्स में, ओके। अब अगर इसे कैंसिल आउट करते हैं 61 को इससे, तो आ जाएगा आपका 3 टाइम्स में आ जाएगा 183 और यहाँ पर कैरी बचेगा 61 1 टाइम्स में 61 और यहाँ पर 0 का 0, तो ये आपका आंसर आएगा 310 इंटू 25, 310 इंटू 25 जो कि बराबर होगा किसके, 25 0 जा 25 0 जा 0, ठीक है। 25 1 जा 25 का 5 कैरी में 2, 25 3 जा 75 अप टू 77, तो ये आएगा आपका 7,750 जो होगा वो सोहन का हिस्सा होगा और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 7,750 क्या आएगा आंसर, 7,750। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकित की उम्र रीना से 2 गुनी है। अंकित का जो एज है वो रीना से कितना है, 2 गुना ज्यादा है, जबकि रीना की उम्र संजना से 3 गुना ज्यादा है। रीना की जो एज है वो संजना से 3 गुना है, 3 गुना ज्यादा नहीं है, 3 गुना है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, अंकित रीना और संजना की उम्र का अनुपात क्या है, मतलब अंकित रीना और संजना तीनों का एज का रेशियो फाइंड करने बोला, तीनों का एज का रेशियो हमें निकालना है। तो यहाँ पर पहला कंडीशन में दिया गया अंकित की उम्र रीना से 2 गुना है, यानी अंकित और रीना, रीना का अगर 1 है तो अंकित का उससे 2 गुना है, ठीक है। तो 2 मान लेते हैं, तो 2:1 आ गया। फिर से पढ़ते क्या बोला है, अंकित की उम्र रीना से 2 गुनी है, रीना का 1 है तो अंकित की उम्र रीना से 2 गुनी है, 2 गुनी है ना, हाँ ठीक है 2 गुनी है, जबकि रीना की उम्र संजना से 3 गुनी है। रीना का संजना से 3 गुना है, तो रीना का संजना से 3 गुना है। यहाँ पर हम लोग अगर संजना को मानते हैं, संजना को अगर 1 मानते हैं तो इससे 3 गुना रीना का है, ठीक है। संजना को अगर हम लोग यहाँ पर 1 मान रहे हैं तो रीना का संजना से 3 गुना है, संजना से 3 गुना है, तो ये आपका रेशियो आ जाएगा। अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करना है तो यहाँ पर आपको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर 3 से, ठीक है, 3 3 1 1। अब 2 3 जा 6 अंकित का हो जाएगा रेशियो एज का, रीना का हो जाएगा 3 1 जा 3 एज का रेशियो, और आपका संजना का हो जाएगा 1 × 1 1, तो ये आ जाएगा 6:3:1, 6:3:1, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका जो आंसर होगा अंकित रीना और संजना का उम्र का अनुपात, अंकित रीना संजना का उम्र का अनुपात 6:3:1, 6:3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें, तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि 3y का बराबर a है, 3y a के बराबर है, 6a 3b के बराबर है, तो y बटा b का मान ज्ञात करना है, y बटा b का वैल्यू, ठीक है, y बाई b, तो 3y का वैल्यू है a के बराबर, ओके, एंड 6a का वैल्यू है 3b के बराबर, 3b के बराबर, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है y बाई b, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा आपका a/3, तो y का जगह हम लोग लिख देते हैं a/3 डिवाइड बाय, और यहाँ पर b है तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से b का अगर वैल्यू निकाला जाए तो 6a/3
तो b का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6a डिवाइड बाई 3। इसको सॉल्व करते हैं, a बाई थ्री और ये जो नीचे है डिवाइड में वो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा और अपोजिट हो जाएगा। 6a बाई 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3/6a। ठीक है, कैंसल आउट करेंगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा और 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। आंसर आएगा 1/6। आंसर आएगा 1/6, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है P के वेतन और Q के वेतन का अनुपात 2:3 है। P और Q का अगर वेतन का बात किया जाए तो ये दिया गया है 2:3। ठीक है, आगे क्या है, Q के वेतन और R के वेतन का अनुपात 4:5 है। यहाँ पर P और Q का वेतन का अनुपात 2:3 है और Q और R का वेतन का अनुपात 4:5 है। Q और R, यहाँ पर अगर हम लोग R का बात करें तो ये कितना है, 4 और 5 के अनुपात में है इसका वेतन। तो फाइंड करना ये है कि P के वेतन और R के वेतन का अनुपात, P और R का रेशियो निकालना है। पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई, इधर 4 से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, P का आएगा रेशियो, Q का रेशियो आ जाएगा 12 और R का रेशियो आ जाएगा 15। हमें फाइंड क्या करना है, P और R। P का वैल्यू है 8, रेशियो R का वैल्यू है 15, 8:15, 8:15 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 18 नंबर है, x रुपए की राशि को a, b और c के बीच में इस प्रकार से बांटा गया है, इस प्रकार से वितरित किया गया है कि a और b का अनुपात 3:4 है। ठीक है, a और b का जो रेशियो है, अमाउंट का रेशियो, वो 3:4 है। ठीक है, और बी और सी का अनुपात कितना है, 5:6। बी और सी का जो अनुपात दिया गया है अमाउंट का, वो 5:6 दिया गया है। यदि सी को ए से 2,430 रुपये अधिक मिलता है, सी को मिलता है, ठीक है, ज़्यादा मिलता है, सी को किससे ज़्यादा मिलता है, ए से। कितना ज़्यादा मिलता है, तो 2,430 रुपये ज़्यादा मिलता है। तो एक्स का मान ज्ञात करना है, एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। यानी एक्स क्या बोला गया था, एक्स बोला गया था टोटल अमाउंट, ए बी सी को जितना मिला है ना, वो टोटल अमाउंट। ठीक है, तो टोटल अमाउंट का वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो रेशियो दिया गया है, ए और बी का रेशियो दिया गया है, ए रेशियो बी, जिसका वैल्यू दिया गया है कितना, ए रेशियो बी दिया गया है, ए रेशियो बी दिया गया है 3:4, 3:4 एंड बी रेशियो सी दिया गया है 5:6। बी और सी का जो रेशियो दिया गया है वो 5:6। ठीक है, 5:6। सबसे पहले काम क्या करना है कि इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई, 5:6 है ना, यहाँ पर 5:6। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए 5 3 जा 15, ठीक है, 5 3 जा 15 ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 15, रेशियो 5 4 जा 20, रेशियो 24। अब दिया गया है क्या कि C को A से 2,430 रुपये ज़्यादा मिला है। C को A से कितना ज़्यादा मिला है, यहाँ पर अगर रेशियो का बात किया जाए तो C को A से 9 ज़्यादा मिला है। ठीक है, 9, लेकिन एक्चुअली में 2,430 मिला है, मतलब कि 9 का ही वैल्यू है 2,430, जो 2,430। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 9 से डिवाइड कर देंगे। 1 का वैल्यू निकालने के लिए 9 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, x यानी टोटल। टोटल क्या है, टोटल का वैल्यू है 20 + 20 40 + 10 50 और 5 55 4 59, यानी 59 का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है, 59, और ये हमारा आंसर होगा 59 से मल्टीप्लाई करने पर। तो सबसे पहले 9 से डिवाइड करते हैं, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18 और यहाँ पर बचेगा 6 63, 9 7 जा 63 और यहाँ पर 0, यानी अभी हमें क्या करना है, 270 को 59 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर ये हम लोग एक ट्रिक लगा सकते हैं कि 27 जो है वो 9 का मल्टीपल है, यानी ऑप्शन में जो भी होगा वो 9 का तो मल्टीपल होगा। अगर यहाँ पर बात करें 16, 6 + 1 7, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें 9, 6 + 3 9 और 1, यहाँ पर ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। अब बचा है हमारे पास ए और बी। ठीक है, ए में देखा जाए तो यहाँ पर 9 है, ये काट देते हैं, 4 + 3 7 + 1 8, तो ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है।
तो इनडायरेक्टली हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी होगा, बिना सॉल्व किए, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 9, 5 + 1 6 + 3 9, तो ये 9 का मल्टीपल है। ये क्या है? 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल, ठीक है, 9 का मल्टीपल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर हमने देखा कि 27 जो है वो 9 का मल्टीपल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि वो भी एक 9 का मल्टीपल है और ए, सी और डी 9 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा 15,930, 15,930 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये है 90 नंबर, जो कि एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ है। गीता और राधा के पास रुपयों का अनुपात 7:15 है। गीता और राधा के पास कुछ अमाउंट है जिसका रेशियो दिया गया है 7:15, 7:15। गीता और राधा जिसका अमाउंट दिया गया है 7:15, ठीक है। और क्या दिया गया है कि राधा एंड सविता के पास रुपयों का अनुपात 7:16 है। राधा और किसका? सविता, राधा और सविता, एस फॉर सविता, किसका इसका रेशियो दिया गया है 7:16, ठीक है, 7:16 दिया गया है। यदि गीता के पास 980 रुपये है तो सविता के पास कितना होगा? गीता के पास 980 है तो सविता के पास रुपया निकालना है। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमें 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 7 7 जा ये हो जाएगा आपका 49, 15 7 जा हो जाएगा 175, ये रेशियो में होगा। एंड 15 × 16, 16 5 जा 80 का 0, कैरी में 8, 16 1 जा 16 + 8 24। तो ये आपका जो रेशियो होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में गीता, राधा और सविता का रेशियो आएगा। यहाँ पर लेकिन बोला गया गीता को मिला है 980 रुपये। गीता को क्या मिला है? 980, यानी 980 किसका वैल्यू है? 980 किसका वैल्यू है? 49 का वैल्यू है 980, 49 का वैल्यू है 980, ठीक है। यानी गीता का वैल्यू दिया गया है 49 का वैल्यू 980, तो एक का वैल्यू 980 डिवाइड बाय 49। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है सविता, ठीक है। क्या निकालना है? सविता के पास कितना रुपए है। सविता के पास कितना रुपए है? तो सविता का रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि है आपका 240। तो 240 से मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हम लोग ऑप्शन से बना सकते हैं? तो ऑप्शन से बनाने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा? यहाँ पर देखना होगा कि 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 6 का मल्टीपल यहाँ पर ये भी है, ये भी है, ये नहीं है तो ये तो हट गया, और ये भी है, तीनों है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन से नहीं जा सकते, ऑप्शन से बस एक ही ये होगा, एलिमिनेट होगा, हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे 49 2 जा 98, ये 20 बार में हो जाएगा, और 20 को 240 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 480 और एक और जीरो, ठीक है, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, 2 जीरो, यानी 4800 आएगा आंसर, जो कि सविता को मिला। सविता के पास 4800 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसको ऑप्शन से बनाने से अच्छा था कि डायरेक्ट सॉल्व कर दे, क्योंकि ये डायरेक्ट बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग टाइप 3 स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग यहाँ से टाइप 3 देखेंगे कि इसमें कुछ और रेशियो का फॉर्मूलाज देखेंगे, रेशियो का टाइप्स देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो टाइप 3 में सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, जो वैल्यू दिया गया है, यदि 2a = 3b है तो a और b का रेशियो निकालना है। क्या दिया गया है? 2a = 3b। तो क्या निकालना है? a और b का रेशियो। तो a डिवाइड बाय b ही तो फाइंड करना है। यानी अगर हम लोग यहाँ पर b को इस साइड लेकर आए तो क्या आ जाएगा? 2a डिवाइड बाय b = 3। अब क्या करेंगे? इस 2 को उस साइड में डिवाइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा a डिवाइड बाय b = 3, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा डिवाइड में 3/2। तो इसका यही मतलब है, इसका यही मतलब क्या है? इसका मतलब है कि a और जो b का रेशियो है, a और b का जो रेशियो है वो 3:2 है। क्या है? 3:2। क्या होगा? 3:2। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल था, इसको बस a/b में डिवाइड कर देना था, बाकी जो भी टर्म है उसको उस साइड ले जाना है, तो इसका आंसर आ जाएगा इजीली। देन इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें 10a डिवाइड बाय
10 इक्वल टू 30b है, तो a और b का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर अगर a डिवाइड बाई b निकाला जाए, ठीक है, तो ये b यहाँ तो 30 रहेगा, 10 जो है उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 30/10 इक्वल टू 3/1। तो 3/1 आंसर होगा 3:1। क्या आंसर होगा? 3:1, ऑप्शन नंबर बी। 3:1 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50p इक्वल टू 40q। तो q बाय p फाइंड करना, उल्टा दिया गया, q बाय p, नॉट p बाय q, q बाय p। तो बस यहाँ पर क्या करना है, अगर p बाय q ही निकाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर 40 का 40 रह जाएगा और यहाँ से 50 जो है 40 के नीचे डिवाइड में चला जाएगा, 50 कैंसिल आउट करेंगे तो 4/5 आएगा। लेकिन ये तो p बाई क्यू का रेशियो आएगा ना, ये p बाई क्यू का रेशियो आएगा। लेकिन पूछा क्या हमसे पूछा गया है q बाई p, तो इसको उल्टा कर देंगे, यानी आंसर आएगा 5/4। 5/4 क्या आएगा? 5/4। तो 5/4 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148a इक्वल टू 37b। तो b रेशियो a का वैल्यू फाइंड करने बोला है। तो यहाँ पर हम लोग अगर b रेशियो a निकाला जाए, b रेशियो a, ठीक है, तो यहाँ पर 140 आ जाएगा और जो 37 है इसमें डिवाइड में चला जाएगा, 37 डिवाइड में चला जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा आपका, ये कितना आएगा? 4:1। 4:1 इज द करेक्ट आंसर। 37 1 जा 37, 37 4 जा 148। ठीक है, 148। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी 4:1। ये b रेशियो a का वैल्यू आएगा। अगर a रेशियो b का पूछता तो हम क्या देते आंसर? 1:4, 1:4 देते। ठीक है, तो आई होप आपको ये रेशियो का क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह से हम लोग आगे का क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ये है 27a इक्वल टू 81b। तो a और b का रेशियो फाइंड करना है। तो ये आप क्वेश्चन बना लेंगे, इसको कमेंट करके बताइएगा क्या इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये भी आपका ये 6a इक्वल टू 4b इक्वल टू 9c दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। 6a इक्वल टू 4b इक्वल टू 9c दिया गया है। तो a b c यानी तीनों रेशियो को हम लोग एक ही में फाइंड करना है, तीनों रेशियो को फाइंड करना है। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर पहले ये इक्वेशन को 6a बराबर 4b बराबर 9c इसको लिख देते हैं। अब क्या करना है कि ये तीनों जो इससे मल्टीप्लाई हुआ है a b c से तीनों नंबर, इन तीनों नंबर को हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, तीनों नंबर का एलसीएम। 6 4 और 9, 6 4 9 तीनों का एलसीएम अगर लेंगे तो यहाँ पर 2 का टेबल में 3 2 एंड 9, फिर 3 का टेबल में 1 2 एंड 3। एलसीएम आ जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। एलसीएम 36 आएगा। अब एलसीएम क्यों निकाले? एलसीएम निकालने के बाद क्या करना है इसमें कि हमें तीनों टर्म में 36 से डिवाइड करना है। ठीक है, तीनों टर्म में 36 से डिवाइड करना है। तो यहाँ 6a बाई 36, 4b बाई 36 एंड 9c बाई 36। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 6 जा 36, 4 का टेबल में 36 आएगा आपका 8 बार में, सॉरी 9 टाइम्स में आएगा ये, और ये आएगा 4 टाइम्स में। ठीक है, ये आएगा 4 टाइम्स में। तो फाइनली हमारा जो इक्वेशन आया a बाई 6 इक्वल टू b बाई 9 इक्वल टू c बाई 4। ठीक है, a बाई 6 इक्वल टू b बाई 9 इक्वल टू c बाई 4। अब यहाँ से इसका डायरेक्ट रेशियो के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? a का रेशियो 6, b का रेशियो जो होगा 9 होगा और c का रेशियो होगा वो 4 होगा। तो ये a b और c का रेशियो होगा, a b और c का रेशियो का वैल्यू होगा 6:9:4, 6:9:4 एंड द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो पहले इसमें क्या किया गया? एलसीएम लिया गया 6 4 9 का, जिसका वैल्यू आया 36। फिर उसको तीनों में इंडिविजुअल डिवाइड किया गया। डिवाइड करने के बाद आया a बाई 6 b बाई 9 एंड c बाई 4। तो जो नीचे डिवाइड में है वही जो होगा वो a b c का रेशियो का वैल्यू होगा, वही a b c रेशियो का वैल्यू होगा। ठीक है, तो सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c a b c का रेशियो फाइंड करना है। इसमें भी हमें a b c का रेशियो फाइंड करना है। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया है इससे पहले में, तो सेम वही प्रोसेस से हमें इसे भी बनाते हैं। तो क्या दिया गया है? 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम हम लोग निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट एलसीएम हम लोग माइंड में कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम को माइंड में ही कैलकुलेट करेंगे।
तो यहाँ पर अगर कैलकुलेट करें तो 4 3 जा 12 5 जा 60, 60 इसका जो आएगा वो क्या आएगा, एलसीएम आएगा। ये 3 4 5 का जो एलसीएम आएगा 60 आएगा। अब 60 से डिवाइड भी करना है तो वो भी हम लोग बाइंड में करेंगे। तो बाइंड में करेंगे तो a डिवाइड बाय 60 से डिवाइड करेंगे तो 3 का टेबल से कट जाएगा 20 टाइम्स में, तो a डिवाइड बाय 20 आएगा इक्वल टू, यहाँ पर भी 60 से डिवाइड करना है, क्या करना है 60 से डिवाइड, तो 4 का टेबल में 60 आता है 15 टाइम्स में, तो यह आ जाएगा b डिवाइड बाय 15, क्योंकि 15 4 जा 60। अब यहाँ पर c डिवाइड बाय, अब अगर यहाँ पर 60 से डिवाइड करें तो 5 का टेबल में 60 आता है कितने बार में, 5 का टेबल में 60 आता है 12 टाइम्स में, कितना टाइम्स में 12, ठीक है 12 बार में। अब यहाँ पर a के नीचे b के नीचे और c के नीचे जो भी वैल्यू आया है वो a b c का रेशियो ही होगा, यानी 20:15:12 a b c का रेशियो होगा और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 20:15:12 20:15:12 a b c का रेशियो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया, तीनों का एलसीएम लिया गया, एलसीएम हम लोग डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेट किए, 60 आ गया, 60 से डिवाइड किया गया यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी, तीनों जगह 60 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आया 20:15:12 वही वैल्यू होगा a b c, यानी 20 15 और 12, 20 15 और 12, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है 4a इक्वल टू 5b इक्वल टू 6c, ठीक है। 4a इक्वल टू 5b एंड इक्वल टू 6c। तो यहाँ पर भी a और b और c का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं माइंड में कैलकुलेट कि इसका एलसीएम क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर 5 6 जा 30 और 32 जा 60, 32 जा क्या आएगा 60 आएगा, 60 इसका एलसीएम आएगा, क्योंकि 4 का टेबल में भी 60 आता है, कितना टाइम्स में 4 का टेबल में भी 60 आता है, तो 4 का टेबल में आपका जो 60 आता है वो 15 बार में, ये आता है आपका 15 टाइम्स में, 15 4 जा 60 और यहाँ पर आएगा 12 बार में, ठीक है। 12 5 जा 60, 12 5 जा 60 और यहाँ पर आएगा 10 टाइम्स में, 10 6 जा 60। तो ए बी सी का जो रेशियो आएगा, ए बी सी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 15:12:10, 15:12:10, यानी ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 15:12:10। यहाँ पर पहले क्या किए 4 5 6 का एलसीएम निकाले, जो कि एलसीएम आपका आ रहा था, एलसीएम आ रहा था 60, एलसीएम 60, ठीक है। 4 का टेबल में 60 आया 15 टाइम्स में, 5 का टेबल में 60 आया 12 टाइम्स में, 6 का टेबल में 60 आया 10 टाइम्स में। इसका मतलब ये है कि ए बी सी का जो रेशियो होगा वो 15:12:10 होगा, 15:12:10, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हम अपने आज का लेक्चर को ख़त्म करते हैं और हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।